पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 रोज़ में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा हो जाएगा। अगर हमारा पानी रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। बानी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। वक्त आ गया कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। इसहाक़ डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से बेखिताब कहा, गजा इंसानी हकूक़ के कवानीन का कब्रिस्तान है। फ़लस्तीन की बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालिबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। 2 रियासती हल ख़ित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले को हल करा सकते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत UN करारदादों के मुताबिक कायम होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर के सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का भी खैर मकदम। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की तर्जुमानी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। कहा, गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा में इंसानी अलमी पर बोल पड़े। गजा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल जुटलाई नहीं जा सकती। गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। गजा में गजाई किले से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। उम्मीद है गजा में इमदादी सामान जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। इमदाद की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसराइल पर है। हमास से निपटना मुश्किल है। ट्रंप का गजाई किल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा, सीज फायर ना कराता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी थी। ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने कहा, गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक है। हम गजा में जंग बंदी तक पहुंचना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जंगबंदी DJ एमोस की बातचीत से हुई, अमरीकी सालसी से नहीं। नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई टेलीफोनिक राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप 28 बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम कर चुके। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारतीय पार्लियामेंट में आवाज़ें उठने लगी। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट पर नीति शुनिंदे का ऐवान में खिताब सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और किसकी गलती है। हुकूमत जवाब दी। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांस जॉर्ज ने कहा, भारत ने 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए।
फेक इनकाउंटर, नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, महादेव बेनकाब, मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं, गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। मॉनसून का 5वां स्पेल कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। बिम्बर, समाहानी, धीर कोट, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश। पंजाब और केपी में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुनेर के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनासिर, दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तोनसा, डीजी खान और जंग के इस्लाम मुतासिर, मकानात, खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में बारिश और सैलाब के दौरान हादसात में हलाकतों की तादाद 152 हो गई। नौ नए केसेस में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। वकील सलमान अकरम राजा के इल्तवा की दरखास्त अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने का नोटिस करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अडियाला जेल में समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अरकान असेंबली की ऐवान में हाथापाई। ओपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। ओपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे पर आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर का वाक़े पर सख्त एक्शन। खालिद निसार और इम्तियाज शेख की रुकनियत इजलास की 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान की मुअत्तली पर ओपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। प्रेस हॉल में भी हुकूमती और ओपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। एटीसी से सजाएं सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद बशर एमएनए चट्ठा नाहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। अहमद चट्ठा NH-66 वजीराबाद से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मलिक अहमद खान PP 87 से मुंतखब हुए। सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन PTI से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इस बात की तहकीक नहीं की गई कि अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एहतजाज की तैयारी। 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास तलब। PTI की मरकजी क़यादत शरीक होगी। एहतजाज से मुताल्लिक तमाम उमूर को फाइनल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब, पार्टी के मुतादिद रहनुमा दोबारा इस्लामाबाद की जानिब मार्च के हक में नहीं, ज़राए का दावा। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दाम पर सवाल उठाए। मिफ्ता इस्माइल का भी क्रिप्टो पर वही बयानिया है जो भारत का है। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक निज़ाम वज़ा किया गया। क्रिप्टो से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर इत्तलात दादार की मीडिया से गुफ्तगू कहा। डॉक्टर आफिया सदीकी से मुतालिक इसहाक़ डार का बयान सयाकुस महक से हट कर पेश किया गया। आफिया सदीकी के मामले में हुकूमत सफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है।
कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। मकतूल गुलजार हिजरी के इलाके में चाय के होटल पर काम करता था। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीना गया सामान बरामद। रवा बरस डकैती मज़ामत पर जाबहक अफराद की तादाद 55 हो गई। इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 382 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने खुराक मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। भूख से 14 अफराद दम तोड़ गए। गजाई किले से जाबहक अफराद की तादाद 147 हो गई। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती माहदे के लिए मुज़ाकरात बहाल। स्वीडन में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तजारत पर बातचीत हुई। मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना और चीनी नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। ट्रंप ने दौरा चीन को चीनी क़यादत की दावत से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर शी जिनपिंग दावत दें तो वो चीन का दौरा कर सकते हैं। बगैर दावत के चीन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। थाई फौज का कहना है कि कंबोडियन अफवाज ने थाई इलाके में हमले किए। ये हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। जंगबंदी मुआहदा गुज़श्ता रोज मलेशिया की सालिसी में तय पाया था। दोनों मुल्कों की अफवाज में झड़पों के दौरान 38 अफराद हलाक और 3 लाख से ज्यादा बेघर हुए थे। तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी और लापता हो गए। बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में फैलाई। बारिशों और सैलाब के बायस मुतादिद सड़कें तबाह, 130 से ज्यादा देहात की बिजली मुअत्तल। चीनी हुकाम के मुताबिक 80,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। न्यूयॉर्क में फायरिंग का दिलखराश वाकया। पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया न्यूयॉर्क के मिड टाउन मैनहट्टन में पेश आया। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।